जय हिंद, हेलो रोहन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कवर किया था। आइए आज के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ ही साथ इसके पहले क्लास में जो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज यानी आव्यूहों के प्रकार को भी कवर किया था। चलिए तो यहाँ से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक 2 गुने 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब जैसे कि एक आव्यूह है, देखिएगा यह एक आव्यूह हम लेते हैं और यह आव्यूह है, इसमें एलिमेंट मतलब क्या, अवयव। तो देखिएगा ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी, ये अवयव का नाम रख रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर अवयव होगा, जैसे ध्यान दीजिएगा पूरे बारीकी से, इसको R1 हम लोग बोलते हैं यानी पहला रो, और इसको क्या बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं यानी दूसरा रो। इसको क्या बोलते हैं, C1 बोलते हैं यानी पहला कलम, और इसको C2 बोलते हैं यानी दूसरा कलम। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर इसको देखना होगा कि किस कलम, यह कौन सा रो और कौन सा कलम है, तो इधर से चलिए, पहला रो है और फिर कलम में चलिए ऐसे, तो पहला ही कलम है। इसके लिए तो इधर से जब चलिएगा तो यह पहला रो है और कलम, पहला कलम दूसरा कलम, दूसरा क्या है, कलम है। अब तो ये आपको मालूम है, जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि कलम क्या है, रो क्या है, और पहले हम रो को क्यों लिख रहे हैं और बाद में कलम को क्यों लिख रहे हैं। तो कभी हमने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर लिखा था और बोले थे कि यहाँ पर कभी I और J से सूचित करते हैं, तो किसको I और J से सूचित करते हैं, रो को, ठीक है, और कलम को J से, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आप इसी पर विचार कर सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस एलिमेंट की बात करें, इस अवयव की बात करें तो रो, चलिए यह पहला रो हो गया, दूसरा रो है। कलम में चलिए, पहला कलम दूसरा कलम, तो यह पहला ही कलम में मिल जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पहला कलम। आइए इस अवयव की बात करते हैं, तो यह पहला रो, दूसरा रो और दूसरा कलम। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब बारीकी से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर हम दे दिए हैं ए, चलिए यह कलम जो है, यह कलम पहला कलम है, ठीक है, और इसकी बात करें तो ये दूसरा कलम है, और इसकी बात करें तो यह तीसरा कलम है। यहाँ तक आप लोग समझे कि नहीं? चले यहाँ तक समझ गए तो अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं। कलम की बात करें तो यह पहला कलम है, यह दूसरा कलम है, यह तीसरा, यह पहला कलम है, इसीलिए यह क्या है, पहला कलम, और यह दूसरा कलम है तो इसीलिए यहाँ पर 2, और यह तीसरा कलम है इसीलिए यहाँ पर 3, ठीक है। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइएगा यह जो है, यह कितने ऑर्डर का, कितने कोटि
का जो है मैट्रिक्स है और नीचे वाला कितने ऑर्डर का या कितने कोटि का जो है मैट्रिक्स है। देखिए इसकी यदि ऑर्डर की बात करें, इसकी कोटि की बात करें तो इसमें 2 ठो रो है और 2 ठो कलम है। पहले रोना है फिर बाद में कलम मिलेगा, तो पहले रो और बाद में कलम लिखना है। इसमें देखिएगा 3 ठो रो है और 3 ठो ही क्या है कलम है। अब यह कोई एक मैट्रिक्स है जिसका कोटि कितने यानी जिसका कोटि जो है क्या है, तो यह 3 गुने 3 कोटि का या 3 गुने 3 ऑर्डर का यह एक मैट्रिक्स है। उसी तरीके से यदि हम लोग इस पर बात करें, यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है या मैट्रिक्स जो है ए कितने कोटि का है, तो यह जो है 2 गुने 2 ऑर्डर का है या 2 गुने 2 कोटि वाला मैट्रिक्स है। अब आप समझ गए होंगे कि जब कहेगा 2 गुने 2 ऑर्डर का तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3 4, चाहे ऐसे भी सिर्फ कोटि को बताइए 2 दूना के 4, इसमें 4 एलिमेंट होंगे, 4 अवयव होंगे। ये पूछा जाए कि कितने ऑर्डर का कोटि है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 गुने 3 ऑर्डर का या 3 गुने 3 कोटि वाला यह क्या है मैट्रिक्स बी है। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने अवयव हैं, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनिएगा, समय लगेगा। सीधे 3 3 9 यानी कोटि जो दिया है उसको जो है गुना कर दीजिए, ऑर्डर जो दिया है उसको गुना कर दीजिए, पता चल जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने की प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 4 की बात करें तो इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि एक 2 गुने 2 आव्यूह यानी 2 गुने 2 कहने का मतलब 2 गुने 2 ऑर्डर वाला, तो इसमें बताइए कितने अवयव होंगे। यह 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें कितने अवयव होंगे, 4 होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लेट मैट्रिक्स ए इक्वल यानी मैट्रिक्स ए बराबर, यह 2 गुने 2 ऑर्डर का है इसीलिए इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, 4। ठीक है, यह पहला रो है या दूसरा रो है इसीलिए 2 2, यह पहला कलम है 1 1 या दूसरा कलम है 2 2। चलिए इतना समझ गए। अब आगे क्या बोला गया है कि ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से जो है प्रदत्त हैं। अब फर्स्ट नंबर के लिए हम लोग चल रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर में ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। तो इस मैट्रिक्स के लिए पहल का यह जो है इसका यदि सदस्य ज्ञात करना होगा तो किस तरीके से बताइए। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं मैट्रिक्स ए, इसको निकालना है तो यहाँ पर का अवयव का नाम क्या है, A11, तो इसीलिए यहाँ पर A11 लिख देंगे। आई था तो यहाँ पर भी आई, जे था यहाँ पर तो यहाँ पर जे, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बटा में 2। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। चलिए 1 + 1 2 का स्क्वायर और बटा 2, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2, कट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर का अवयव हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का नाम क्या है A11, तो A11 कितना आया है 2, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। फिर अब यहाँ का हम लोग ज्ञात करते हैं A12, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 1 था तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 2 है तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 4, ये 9 होगा 9/2, यानी 9/2, 3.5 नहीं लिखिए, यहाँ पर जो है 9/2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर वाला निकालते हैं, यहाँ वाला का नाम क्या है A21, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 1 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और बटा 2, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 9/2। अब यहाँ पर का निकालते हैं, यहाँ के अवयव का नाम क्या है A22, तो यहाँ पर लिखेंगे A22, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर और बटा में कितना आ जा रहा है, बटा में 2 आते चले जा रहा है, इसीलिए बटा में क्या हो जाएगा 2 होगा। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बटा 2। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/2, और यह कटेगा तो कितना हो जाएगा 8 होगा, और इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। तो यही मैट्रिक्स हम लोग को ज्ञात करना था और यह जो है ज्ञात कर लिए। चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट है। तो यही जो है मैट्रिक्स जो हम लोग को ज्ञात करना था, मैट्रिक्स ए ज्ञात करना था, जो कितने ऑर्डर का है 2 × 2 ऑर्डर का है। इसके अवयव के नाम क्या हैं, तो 1 है 2, 1 है 9/2, फिर 9/2 और 1 है 8। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है 2 नंबर के लिए हम लोग देखते हैं। देखिएगा इसी तरीके से जो है इसको भी बनाना है। सबसे पहले क्या किया गया है, तो एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, लेट मतलब माना, एक मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनाना है जी, तो 2 × 2 ऑर्डर का, तो 2 दूना 4, इसमें अवयव कितने होंगे 4 होंगे, तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब 2 नंबर के लिए जब चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 नंबर। 2 नंबर में क्या बोला है, AIJ बराबर I/J, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ के इसमें कितने रो हैं, 1 रो है। यह कौन सा रो है, पहला रो है, ये कौन सा रो है दूसरा, तो यहाँ पर 2 2 दे देंगे, और पहले तो रो लिखते हैं ना, मालूम है आप लोगों को। चलिए कलम की बात करते हैं। यह पहला कलम है इसीलिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। यह दूसरा कलम है इसीलिए यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ के अवयव ज्ञात करना है। यहाँ के अवयव का नाम क्या है A11, तो यहाँ पर लिख देंगे A11। I का मान 1 आ गया, J का मान 1 आ गया, तो I ऊपर J नीचे, कितना आ जाएगा 1, इसीलिए यहाँ पर 1। अब यहाँ का अवयव ज्ञात करना है, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है A12, तो A12 I ऊपर और J नीचे, यानी 1 ऊपर 2 नीचे। यहाँ के अवयव का नाम क्या आ गया 1/2। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ के अवयव ज्ञात करना है, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है बताइए A21, तो A21 यह I है ऊपर, यह J है नीचे 2, तो इसीलिए यह कितना हो जाएगा 2।
अब यहाँ क्या अवयव ज्ञात करना है, यहाँ के अवयव का नाम क्या है, A22, A22, 2 ऊपर और ये 2 नीचे, कटेगा तो कितना आएगा 1, ठीक है। और यही जो है हम लोग का मैट्रिक्स ये निकल गया। कितने ऑर्डर का है जी, 2 × 2 ऑर्डर का। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग पार्ट इसका 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3, चलिए तो पार्ट नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, वही है 2 × 2 कोटि का जो है एक मैट्रिक्स बनाना है। इसलिए यहाँ पर मानेंगे A बराबर 2 × 2 कोटि का एक मैट्रिक्स है। तो इसका कोटि कितना है 2 × 2, इसमें अवयव कितने होंगे, तो 2 दूना के 4, इसमें 4 अवयव होंगे। एक अवयव 2 3 4, यह पहला कलम है इसीलिए यहाँ पर 1 1, यह दूसरा कलम है इसीलिए यहाँ पर 2 2, यह पहला कलम, यह पहला रो है, यह दूसरा रो है, यह पहला कलम है इसीलिए 1 1, यह दूसरा रो है इसीलिए 2 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में क्या बोला गया है कि aij बराबर क्या है जी, I + 2j का होल स्क्वायर बटा 2। तो मैट्रिक्स ए हम लोग को ज्ञात करना है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 × 2 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ का अवयव ज्ञात करना है, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है, A11, तो इसीलिए यहाँ पर 1 1, तो I बराबर 1 आ गया, J बराबर 1 आ गया, तो I यहाँ पर 1, 2 है तो 2, J का भी मान 1, इसका होल स्क्वायर बटा 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 1 और 2 3 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 बटा 2 हो गया। चलिए अब यहाँ का अवयव ज्ञात करना है। यहाँ के अवयव का नाम क्या है, A12, I बराबर 1, J बराबर 2, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 1 + 4 का होल स्क्वायर बटा 2, 1 और 4 5 का स्क्वायर बटा 2, यानी 25 बटा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटा 2। अब यहाँ का अवयव ज्ञात करना है। यहाँ के अवयव का नाम क्या है, A21, I का मान 2 आ गया, J का मान 1 आ गया, 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, कट के कितना आएगा, 8 आएगा, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ का अवयव ज्ञात करना है। यहाँ के अवयव यानी एलिमेंट का नाम क्या है, A22,
A22। तो I का मान 2 आ गया और J का मान 2 आ गया, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटा 2। 2 + 4 का होल स्क्वायर और बटा 2। 2 + 4 यानी 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बटा 2। 6 का स्क्वायर 36 बटा 2, और यह आ जाएगा आपको 18। इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से जो है इसके अवयव का नाम था और उसको जो है हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। और यह क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए ज्ञात करना था जो कि 2 × 2 ऑर्डर का है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अभी इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 5 नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। पार्ट 1 दे दिया है और पार्ट 2 दे दिया है। देखिएगा, एक बात है कि यह छोटा कोष्ठ है, इसमें -2 है तो ये बाहर निकलेगा तो -2 ही रहेगा। ये मझोला कोष्ठ है, इसमें से -2 बाहर निकलेगा तो -2 ही रहेगा। और ये बड़ा कोष्ठ है, इसमें से -2 बाहर निकलेगा तो -2 ही रहेगा। लेकिन यह क्या है, ये मॉड है, इसमें से -2 जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस होकर के निकलेगा, क्योंकि यह एक तरीके से फैक्ट्री है। इसमें चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सब निकलेगा तो बाहर प्लस में निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा। अगर मानते हैं कि -10 रहता तो वह बाहर निकलता मापांक से तो +10 होता। चलिए, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम वही है। इसको जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए, एक आव्यूह की रचना करना है। माना वह आव्यूह ए बराबर क्या है, 3 × 4, 3 × 4 ऑर्डर का। तो 3 कहने का मतलब 3 ठो रो होगा। ये कितना रो हो गया, 3 ठो रो हो गया। इसमें अवयव कितने होंगे जी, इसमें अवयव होंगे आपको कितने, 12। यह दूसरा रो है और यह तीसरा रो है। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 ठो अवयव हो गए। यह पहला रो है, R1 है, इसीलिए सब पर क्या A1, सब पर 1 1 1। यह दूसरा रो है, इसीलिए सब पर 2 2 2 2, ठीक है। और यह तीसरा रो है, इसीलिए सब पर क्या 3 3 3 3, ठीक है। अब देखिए, यह पहला कलम है और यह दूसरा कलम है और यह तीसरा कलम है और यह चौथा कलम है। यह पहला कलम है, इसीलिए यहाँ पर 1 1 1। यह दूसरा कलम है, इसीलिए यहाँ पर 2 2 2। यह तीसरा कलम है, इसीलिए यहाँ पर 3 3 और 3। और यह चौथा कलम है, इसीलिए यहाँ पर 4
4 और सब जगह क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। चलिए, यह मैट्रिक्स है, यह क्या है? मैट्रिक्स है जो हम लोग को ज्ञात करना है। कितने ऑर्डर का? 3 गुने 4 ऑर्डर का। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका पहला फर्स्ट पार्ट यानी पहला भाग, aij बराबर 1/2 और यह मॉड है यानी मापांक। सारणिक जो है इसको आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, और यह जे है। तो आपको यहाँ का अवयव ज्ञात करना है, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है? a11। तो a11 बराबर 1/2 माइनस 3 गुने 1, क्योंकि i का मान 1 और j का मान 1, प्लस 1। तो 1/2 पहले अंदर का काम कर लीजिए, -3 प्लस 1, 1/2 गुने मॉड के अंदर -2 है, बराबर 1/2 मॉड से बाहर 2 निकलेगा तो प्लस में कितना आ गया? 1। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ का निकालते हैं, यहाँ का नाम क्या है? a12। तो 1/2 3 गुने 1 प्लस 2, 1/2 3 प्लस 2, 1/2 मॉड में बच गया 1, 1/2 गुने 1 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? 1/2। अब यहाँ का निकालते हैं, यहाँ का नाम क्या है? a13 -3 गुने 1 प्लस 3, 1/2 -3 प्लस 3, 1/2 गुने 0, तो 1/2 गुने 0 बराबर 0। इसीलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ का निकालना है, तो यहाँ का नाम क्या है? a14 1/2, ठीक है, -3 गुने 1 प्लस 4, 1/2 -3 है कम 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 1/2 मॉड में प्लस 1, 1/2 गुने 1 यह कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/2। अब यहाँ का ज्ञात करना है, तो यहाँ का नाम क्या है? a21 1/2 -3 गुने 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2, 3 दूना के 6 -6 प्लस 1, 1/2 गुने मॉड में -5, 1/2 गुने -5 नहीं बल्कि प्लस 5, 5 एकम 5/2, यानी यह कितना आ जाएगा? 5/2। अब यहाँ का निकालना है, तो यहाँ का नाम क्या है? a22 i का मान 2 हो गया, j का मान 2 हो गया, तो 1/2 -3 गुने 2 प्लस 2, 1/2, और ये 3 दूना के -6 प्लस 2, 1/2 गुने -4, तो 1/2 गुने बाहर निकलेगा तो प्लस में 2 दूना के 4, यानी यह कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ का अवयव ज्ञात करना है, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है? a23 1/2 i का मान
2 और j का मान 3, ये आ जाएगा 1/2, 3 दूना के -6 प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने मॉड में -3, 1/2 गुने +3, 3/2, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ का अवयव याद करना है, तो यहाँ का अवयव का नाम क्या है, A24, -3 गुने i का मान 2 और j का मान कितना 4, तो ये हो जाएगा 1/2 और -3 दूना के 6 प्लस 4, 1/2 मॉड में आएगा -2, मॉड से बाहर निकलेगा तो +2, कट के कितना हो जाएगा 1, 2 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा तो 1, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लोग देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। चलिए, अब आगे जो है 4 ठो और बच गया है। देखिए, अब इसके बाद जो है यहाँ का अवयव निकालेंगे, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है, A31, A31, 1/2 i का मान 3, तो -3 गुने 3 और j का मान 1, इसीलिए j के नीचे 1, 1/2, 3 तिहाई 9 प्लस 1, 1/2 मॉड में -8, मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कट के कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ का अवयव लिखना है, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है, A32, 1/2, 3 + 2, 1/2, 3 तिहाई 9 प्लस 2, माइनस में 1/2 घटेगा तो कितना हो जाएगा मॉड में -7, और 7 बाहर निकलेगा तो मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस न निकलेगा। चलिए, ये आ जाएगा 7/2, तो यहाँ पर आ गया 7/2। अब यहाँ के अवयव निकालना है, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है, A33, तो A33 1/2, i का मान 3 और j का मान 3, -3 गुने 3 प्लस 3, 1/2, 3 तिहाई -9 प्लस 3, 1/2 घटेगा मॉड में -6, और मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, और कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो इसीलिए यहाँ पर 3। अब यहाँ के अवयव को ज्ञात करना है, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है, तो A34, 1/2 -3 गुने i का मान 3 और j का मान कितना 4, 1/2, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 और प्लस 4, 1/2, 9 में से 4 गया तो -5, मॉड के अंदर -5 है, 1/2 मॉड से बाहर -5 निकलेगा प्लस हो करके, 5 एकम 5 और नीचे 2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। तो इस तरीके से जो है एक 3 गुने 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ज्ञात करना था, और उसको जो हम लोग ज्ञात कर लिए, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका भाग 2 यानी 5 का पार्ट 2। देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका भाग 2 जो है आप लोग से बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या बोला गया है बताइए कि एक आव्यूह बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है 3 गुने 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक आव्यूह लेट कर लेंगे ए जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 3 गुने 4 होना चाहिए। तो इसमें 3 ठो कलम और 4 ठो रो होना चाहिए। यह दूसरा कलम है, यह तीसरा कलम है। तो इसमें पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और कलम गिनिए, पहला कलम, दूसरा कलम, तीसरा कलम, चौथा कलम। हो गया। पहला रो है इसीलिए 1 1 1 1। यह दूसरा रो है इसीलिए 2 2 2 2। यह तीसरा रो है इसीलिए 3 3 3 3। ठीक है, यह पहला कलम है इसीलिए 1 1 1। यह दूसरा कलम है इसीलिए 2 2 2। ये तीसरा कलम है इसीलिए 3 3 3। यह चौथा कलम है इसीलिए 4 4 4। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए जो हम लोग लेट किए हैं अब उसी को ज्ञात करते हैं। कितने ऑर्डर का है? 3 गुने 4 ऑर्डर का है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए इसका दूसरा भाग क्या बोला गया है? बोला गया है AIJ बराबर 2I माइनस जे। तो यहाँ का अवयव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ के अवयव का नाम क्या है? A11। तो I का मान 1 हो गया और J का मान 2 हो गया। तो 2 गुने I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1 2। 2 गुने 2 2 एकम 2 और -1 कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गया तो 1, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 1। चलिए इसके बाद हम लोग इस यहाँ के अवयव को ज्ञात करेंगे। तो क्या नाम है यहाँ के अवयव का? A12 A12। तो 2 गुने 1 माइनस 2, 2 में से 2 जाएगा कितना? 0, इसीलिए यहाँ पर 0। अब यहाँ का अवयव ज्ञात करेंगे, उसका नाम क्या है? A13। 2 गुने 1 माइनस 3, 2 में से 3 गया -1 यानी -1। अब यहाँ के अवयव का नाम क्या है? A14। 2 गुने 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ पर कितना आ गया? -2। चलिए इसके आगे क्या होगा आप लोग अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा, यहीं तक रहने दें। चलिए निकाल देते हैं। देखिए यहाँ क्या अवयव, इसका नाम क्या है? A21 A21। तो 2 गुने 2 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा 3, इसीलिए यहाँ पर 3। यहाँ के अवयव का नाम क्या है? A22। 2 गुने 2 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ के अवयव, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है? A23। 2 गुने 2 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा 1, इसीलिए यहाँ पर 1। अब यहाँ का अवयव, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है? A24 A24। तो 2 गुने 2 माइनस 4, तो 4 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा? 0, इसीलिए यहाँ पर 0। अब यहाँ के अवयव का नाम क्या है? A31 तो 2 गुने 3 में -1,
3 दूना 6 माइनस 1 बराबर 5, यहाँ पर 5। यहाँ क्या अवयव का नाम क्या है? A23, A32। तो 2 गुने 3 में से घटेगा 2, 3 दूना के 6 में से 2 गया तो कितना? 4। इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए सिर्फ और यहाँ पर I और J का मान जो है रख देना है, ठीक है, और उसको जो है कैलकुलेट कर देना है। चलिए अब यहाँ का अवयव ज्ञात करना है, तो यहाँ के अवयव का नाम क्या है? A33, A33। I का मान कितना है? 3, तो यहाँ पर 2 गुने I के स्थान पर 3, फिर माइनस है तो माइनस, और J का मान 3, 3 दूना 6 होगा माइनस 3, कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ का अवयव ज्ञात करना है लास्ट वाला, तो इसका नाम क्या है? A34। तो यहाँ पर लिखेंगे A34। तो I का मान 3 और J का मान 4। I पहले है और J जो है बाद में है। तो 2 गुने I का मान कितना है? 3 माइनस J का मान कितना है? 4। 3 दूना 6 माइनस 4, 2 आएगा, और यहाँ पर कितना लिख देंगे? 2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस मैट्रिक्स को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, और यह क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 है, उसको जो है आप लोग को बनाना है। आपको जो है कंपैरेबल, क्या कंपैरेबल मैट्रिक्स पढ़ाया गया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, तुलनीय आव्यूह पढ़ाया गया था। उसी पर जो है आपको ये सारे के सारे बन जाएंगे। जैसे 6 नंबर की यदि हम बात करें कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के जो है मान को ज्ञात करना है, तो आइए इसका पहला हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग इसका पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, और 6 में जो है पहला को, तो यहाँ पर गिवन में क्या दिया है? यहाँ पर दिया है 4 3 x माइनस 5। ये कंपैरेबल मैट्रिक्स यानी तुलनीय आव्यूह पर जो है आधारित है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y z 1 5। तो यह इससे मैच करेगा, यह इससे, यह इससे, और यह इससे। तो y का मान कितना आ जाएगा? 4, और z का मान कितना आ जाएगा? 3, और 1, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 1, और 5 5 के बराबर हो गया। चलिए इसका जो है सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड में क्या बोला गया है? तो x प्लस वाई, और यहाँ पर 2, फिर 5 प्लस z, और यहाँ पर है x y, और बराबर है किसके? तो 6 2, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 8। तो यह इससे, यह इससे, यह इससे, और यह इससे। तो x प्लस वाई बराबर में कितना? 6, ठीक है। और यहाँ पर 2 2 के बराबर ठीक ही है। यहाँ पर 5 प्लस z बराबर में कितना? 5, और यहाँ पर x प्लस x y बराबर में कितना? 8।
तो जब यहाँ से z का मान निकालिएगा तो 5 इधर आएगा, तो z का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए यहाँ से जब आप x का मान निकालिएगा तो 6 माइनस कितना आ जाएगा y। यहाँ से x का मान निकाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। यहाँ पर जब x का मान, यहाँ पर जब y का मान निकालेगा, यहाँ से x का और यहाँ से y का, तो ये किस में है, यह किस में है, गुना में इधर आएगा तो भाग में। y बराबर, अब x का मान कितना रखिए 6 माइनस y, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तो y में कितना से गुना हो जाएगा 6 माइनस y से, और 8 एकम 8, ऐसे गुना कर दिए, फिर ऐसे गुना करके इधर, तो ये हो जाएगा 6y और माइनस y स्क्वायर, और यहाँ पर 8, ठीक है। और यहाँ पर 6y माइनस y स्क्वायर इधर खींच लीजिए बराबर में 0। इसको पहले लिख लीजिए और इसको जो है बाद में, इसको पहले इसको बाद में, और ये जस का तस। इसको माइनस में नहीं प्लस में रखा जाता है, तो यह माइनस था तो प्लस हो गया, या प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। चलिए अब जो है आप इसका क्या निकालेंगे, जीरोज निकालिए, शून्यक। तो एक बार यहाँ पर y लिखिएगा, एक बार यहाँ पर y। y का मान निकाल रहे हैं, तो माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2a, तो y बराबर माइनस b। तो b का मान कितना है -6, और यहाँ का माइनस b, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट d का होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और वाटा में 2 गुने a का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, तो y बराबर प्लस माइनस रूट, और b कहने का मतलब 36, b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4 गुने a कहने का मतलब 1, और c कहने का मतलब यहाँ पर 8, यहाँ पर हो जाएगा आपको 8। तो y बराबर 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 चौका 32, और बटा में यहाँ पर 2 आ रहा है, बटा में 2, तो y बराबर 6 प्लस माइनस रूट 36 में से 32 गया तो 4, और बटा 2, तो y बराबर प्लस माइनस रूट 4 का मान हो जाएगा 2 बटा 2, तो y बराबर 6 प्लस 2 बटा 2, और एक हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 2 बटा 2, तो y का मान 8 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 4, और y का मान यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 बटा 2, यानी ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर y का मान एक 4 आ रहा है, और एक y का मान कितना आ रहा है 2। तो हम लोग किसको लेंगे, छोटा वाला को ले लेंगे, y का मान 2 ले लेंगे, और फिर y का मान कितना ले लेंगे 4। तो देखिए यदि y बराबर में 2, तो x बराबर में कितना आ रहा है, तो x बराबर में आ रहा है 6 माइनस 2 यानी 4, और z का मान तो 0 है।
और यदि y बराबर में 4 लेते हैं तो x बराबर में 6 में से कितना घटा देंगे? 4 यानी 2, और तब भी z का मान कितना है? 0 है। तो 1 2 3 ठो आंसर हो गए, लेकिन एक बार y का मान 2 रखना है, एक बार y का मान 4 रखना है। इस तरीके से देखा जाए तो इसके 6 आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। छः का 3। ये जो हम कैलकुलेशन किए हैं, y का मान निकाले हैं, द्विघात 30 सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 10th क्लास में। और ये जो समीकरण बनाए हैं और ये भी जो बनेगा, या आपको याद होगा 10th क्लास में पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। चैप्टर का भी नाम बता देते हैं, एनसीईआरटी का चैप्टर आपका जो है 3 और 4, वहीं से ये क्वेश्चन था। मैंने उसी के आधार पर कैलकुलेशन किया गया है। इसी का 3 नंबर देखते हैं, 6 का ही 3 नंबर देखते हैं। गिवन में क्या दिया गया है? तो गिवन में दिया गया है 3 नंबर है, x + y + z, फिर दिया गया है x + z, और फिर दिया गया है y + z। बराबर यहाँ पर दिया है गया है 9, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। तो यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके और यह इसके। इसीलिए x + y + z बराबर में 9, पहला समीकरण। x + z बराबर में 5, दूसरा समीकरण। और y + z बराबर में 7, यह जो है आपको तीसरा समीकरण। अब देखिएगा यहाँ से, तो देखिए किस तरीके से किया जाए कि x y z के जो है मान ज्ञात चल जाए, यानी पता चल जाए। तो यदि यहाँ से आप z का मान निकालते हैं तो 7 - y हो गया। क्या हो गया? 7 - y हो गया। और यहाँ से z के मान निकालते हैं तो 5 - x हो गया, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आपको जो है z का मान रखना है y + z और x + z। यहाँ से z का मान निकाल लिए, कितना आ गया? y के रूप में निकाले हैं, ठीक है। तो x + चलिए, यहाँ पर x का मान रखना है तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। अब 5 - z, ठीक है।
चलिए देखिएगा, जब इस प्रकार का प्रश्न दे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह जो है हम लोग इतना लिखे हैं, तो आपको यहाँ पर x का मान रखना है, तो यहाँ से x का मान निकालिए, 5 माइनस जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर y का मान रखना है, तो यहाँ से y का मान निकालिए, 7 माइनस जेड हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 5 माइनस जेड प्लस y का मान कितना आ गया, 7 माइनस जेड और प्लस में z बराबर में 9। इस z से यह z खत्म, क्योंकि यह प्लस में है या माइनस में है, खत्म हो जाएगा। बच गया 5 माइनस जेड प्लस 7 बराबर में 9। 7 5 कितना हो जाएगा, 12 माइनस जेड बराबर में 9। माइनस जेड बराबर में 9, यह 12 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस जेड बराबर में कितना आ गया, 12 में से 9 गया तो -3, तो इसीलिए जेड का मान कितना आ गया, 3। एक ठो यह हो गया आंसर, जेड का मान पता चल गया। अब आप कहिएगा यहाँ पर एक्स का मान थोड़े पता चला है, पूर्ण रूप से नहीं पता चला है, जेड के फॉर्म में है, यहाँ पर भी वाई का मान जेड के फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स बराबर में 5 माइनस जेड, तो एक्स बराबर 5 माइनस जेड का मान कितना आ गया है, 3, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2। यह तो यह आंसर हो गया। फिर यहाँ पर y बराबर में 7 माइनस जेड, तो y बराबर में 7 माइनस जेड का मान कितना है, 3, तो y बराबर में कितना आ जाएगा बताइए, 7 में से 3 गया तो 4। इसीलिए यहाँ से आपको जो है y का मान पता चल गया। तो x y z का मान ज्ञात करने थे, x y z का मान पता चल गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है कवर किए हैं। अगले क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।